शुएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपके जो नॉमिनेटेड वजीर आजम है उमर अयूब साहब, उन्होंने भी बड़े वाज़े तौर पर यह कहा, और जाहिर सी बात है बैरिस्टर गौहर साहब से तो हम तफसीली तौर पर यह बात सुनते भी रहे हैं, प्रोग्राम्स में भी, ट्रांसमिशंस में भी वो मुझे बताते रहे हैं कि किस तरह उनको ये खदशा है, और 45-47 फॉर्म्स के मामले पर वो ये कहते हैं कि मेरी सीटें इतनी थी और मुझसे ये सीटें चुराई गई, और आपका भी यही मैंडेट है, आपका भी यही मुतालबा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, जब तक उन 45-47 के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या है? मतलब है आपने सुन्नी इत्तेहाद के साथ शामिल होने का फैसला तो कर लिया है, अगर इसको भी कंफर्म कर दें, लेकिन हुकूमत कैसे बनाएंगे? मतलब उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि हम वफाक में भी हुकूमत बना लेंगे और सूबों में, जबकि पंजाब में PMLN अपनी अक्सरियत तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है और वो ये कह रहे हैं हम सादा अक्सरियत से वहां हुकूमत बना लेंगे, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, और सिंध में तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया। देखें जैस्मीन, पहली बात तो यह है कि हमारे पास बड़ा सिंपल ऑप्शन है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 180 के करीब सीटें बनती हैं और उसके लिए हमने सारा रिकॉर्ड परसों भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी पब्लिश कर दिया है और दे दिया है। और हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम पटिशन्स लेके गए हुए हैं और जिनमें नोटिस हो चुके हैं, और हम कभी यकीन रखते हैं कि वो हमें हमारा हक़ मिल जाएगा। और वो हमें हमारा हक़ मिल जाता है, बेशक हमें कुछ उसमें से कम सीटें भी मिलती हैं, जिसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है जो अनडिनाएबल है, जिसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए जो रिज़र्व सीटें मिलने के बाद हमारे लिए कोई भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं हुकूमत बनाने में। और अगर खुदा न खास्ता हमें नहीं मिलेगी, हम अपोजिशन में बैठने के लिए भी तैयार हैं, और उसके लिए किसी किस्म का हमें कोई लालच इक़्तिदार का नहीं है। मगर इस वक्त जिसको मैंडेट मिला है, कौम ने मैंडेट दिया है, उनको उनके हक़ से महरूम करना बल्कि ये डाके के मुतरादिफ है, कौम के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। अब मैं मसलन इस्लामाबाद की 3 सीटों की बात करूँ और अपने हल्के की बात करूँ, एक मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूँ। मैंने वोट लिए हैं 1,05,000 फॉर्म 45 के मुताबिक, और यहाँ सिर्फ ये नहीं था कि PMLN के तारिक फजल चौधरी साहब मेरे मद्दे मुकाबिल थे, मेरे मद्दे मुकाबिल मुस्तफ़ा खोखर भी थे, मेरे मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी भी थी, मेरे मद्दे मुकाबिल TLP भी थी, मेरे मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी भी थी। सब ने इस बात को तस्लीम किया कि फॉर्म 45 के मुताबिक मेरी जो है कामयाबी 1,05,000, और जिसने 51,000 से वोट लिए उसको कामयाब करा दिया गया। 53,000 वोट का सिर्फ डिफरेंस है, फ़र्क है, यानी आधे से ज़्यादा का, यानी जो वो ले चुका वो डिफरेंस से भी कम वोट जिसने लिए हैं। और इसी तरह बाकी 2 मेरी सीटें थी इस्लामाबाद की, हम लोग जीते। और इस तरह से पंजाब का तो अब आपके सामने जो रावलपिंडी है उसका रिजल्ट सामने आ गया। कमिश्नर ने जो कुछ आ करके सच बोला, और अगर कोई सच बोल दे तो बजाय उसकी तहकीकात करने के ये कहते हैं वो पागल हो गया है, क्योंकि इस मुआशरे में सच बोलना मुश्किल काम हो गया है। और जो ब्यूरोक्रेसी है या वो करप्ट है या वो अंडर प्रेशर है या उसको सच बोलने की इजाज़त नहीं है, और अगर जो सच बोलेगा उसको कहा जाता है वो पागल है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें से कोई अभाम नहीं है। और मैंने ख़त लिखा है 2-3 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मैंने कहा जी अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ता आगे और पीछे फटने से इंसाफ हो सकता है, आज तो दस्तावेज़ात की दुनिया है। अब ये फॉर्म 45 है क्या जिसका झगड़ा चल रहा है? ठीक, देखें दिन भर गिनती होती है, उस गिनती के नतीजे में अब मैं मसलन अपने हल्के की अगर बात करूं 387 पोलिंग स्टेशन थे। 387 एक फॉर्म 45 के लिए एक पोलिंग बूथ के ऊपर एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर, एक असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर, और उसके साथ 5 से 6 मिनिमम जो है वो पोलिंग एजेंट होते हैं। अगर मैं 5 भी तस्वर कर लूँ तब भी तकरीबन ये 3,000 मुख्तलिफ अशखास ने दस्तखत करके वो दिए हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म में वही PMLN के पास, वही पीपल्स पार्टी के पास, वही TLP के पास, वही जमात इस्लामी के पास, वही मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के पास, सब कुछ के पास मौजूद है, क्योंकि हम 34 कैंडिडेट थे और सब के सामने वही एक चीज़ है, और सब ने इसकी तस्दीक की है सिवाय PMLN के कि जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। तो अगर आप एक दिन की रोशनी में दिन दिहाड़े डाका जनी भी करें, और देखें अफसोस से कहना पड़ता है कि कम से कम वो शर्मिंदगी भी आपके चेहरों पे ना हो, और उसको तस्लीम करने की बजाय मुल्क की सिचुएशन ये हो चुकी है आज, ना आपके पास दोस्त है, ना आपके पास पैसा है, IMF आ रहा है आपके पास मार्च को,
और क्रेडिबिलिटी आपकी ये हो चुकी है कि पूरी दुनिया आपको ये देख रही है, आपके लेजिटिमेसी आपकी क्वेश्चन हो गई शोएब शाहीन है, साहब, और आपकी उसके तरफ साथ वापस साथ आती हूं। आपकी ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपकी तरफ वापस आती हूँ। या बात दुरुस्त करें, लेकिन सबसे बड़ा इससे इस वक्त तो इलेक्शंस होने के बाद मुझे लग रहा था कुछ स्टेबिलिटी आएगी। अनफॉर्चुनेटली मजीद इंतशार फैल रहा है, मजीद लोग जो है वो पॉलिटिकली भी और हर तरीके से वो डिस्टर्ब है, क्योंकि देखें ना, अभी तक तो हुकूमत ही कोई नहीं बना रहा। कौन बना रहा है मुझे तो नहीं पता। एक पार्टी के अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।